हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड लिनियो दिखाई जाती है, जो अपने डैड के साथ उनके घर पर जा रही होती है। उसके डैड पूछे होते हैं कि तुम्हारी मॉम ने क्या कहकर तुम्हें यहाँ पर भेजा है, क्योंकि इसकी मॉम और डैड में डिवोर्स हो चुकी थी। अभी अपने डैड और स्टेप मॉम के पास रहने के लिए जा रही थी, पर अपने डैड का कोई भी आंसर नहीं दे रही होती। उसके डैड उसको समझा रहे होते हैं कि तुमने अपनी स्टेप मॉम से किस तरह मिलना है, पर वो जैसे अपने डैड के फेस की तरफ देखते हैं तो उनके फेस को देखकर हंसने लगती है। तो उसकी डैड कहने लगते है कि तुम मुझे देखकर हंस क्यों हो। तो वो वैसे चुप हो जाते हो, कहने लगती है कि मैं वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं करूंगी। इतने में वहाँ पर हीरो की एंट्री होती है, जिसका नेम शेन होता है, जो अपनी साइकिल को इनकी कार के पास ही खड़ा कर देता है। जब वो इधर उधर देख रहा होता है तो उसकी नजर लिनियो पर भी पड़ती है। लिनियो उसे देख रही होती है और वो लिनियो को देख रहा होता है। इतने में जैसे ग्रीन लाइट होती है तो उसके डैड तो शेन के आगे से अपनी कार को गुजार के जाने लगते हैं। अब शेन को भी इस बात पर गुस्सा आता है, तो वो भी अपनी साइकिल को तेज तेज भगाकर उनकी कार के आगे से गुजार कर जाता है कि उन्हें भी मेरी तरफ ब्रेक लगानी पड़े। ये देखकर उसके डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, जबकि लिन तो इस बात के लिए खुश हो रही होती है। अब ये दिखाया जाता है कि लिनियो घर पर पहुंच चुकी थी, अपनी स्टेप मॉम और डैड के साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तो उसकी मॉम ने जो खाना उसके लिए बनाया था वो खाना तो लिन खाती ही नहीं होती, तो अपने डैड से कहने लगती कि आपको नहीं याद के मैं ये नहीं खाती, कि आप भूल गए हैं। जिस पर उसके डैड कहने लगती कि ये क्या बात हुई, इतना अच्छा तुम्हारी मॉम ने खाना बनाया है तो तुम्हें तो ये खाना होगा। पापा कहने लगती है कि डैड मुझे इससे एलर्जी है। अब ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम कहने लगती है कि मैंने इनसे पूछा ही नहीं, अगर मैं पूछ लेती तो तुम्हारे लिए ये ना बनाती। अब लिन को इस बात से अच्छा नहीं लगता कि उसके बारे में उसके डैड हर चीज भूल चुके हैं, इसलिए वो खाना भी नहीं खाती बल्कि वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें शेन दिखाया जाता है, जो अपने घर पर पहुंच चुका था। जो वो पेंटिंग लेकर आया था वो भी दीवार पर लगा देता है और फिर बैठकर अपनी मॉम को याद कर रहा होता। पता नहीं उसकी मॉम जिंदा थी या उनकी डेथ हो चुकी है, यह भी क्लियर नहीं हुआ था। और हमें लिन दिखाई जाती है, जो अपने आकर रूम में ड्रेसेस वगैरह देख रही होती है, पर उसके डैड ने उसके लिए कोई भी ड्रेस नहीं लिया होता। इतने में उसके डैड भी उसके पास आ जाता है, कहने लगते हैं कि यही ड्रेसेस को पहनो, मैं तुम्हारे लिए कल इतने ड्रेसेस नहीं लेकर आया। तो वो कहने लगती है कि कल आप ड्रेस लेने के लिए गए थे तो ड्रेस क्यों नहीं लेकर आए। इस तरह बाप बेटी में थोड़ी लड़ाई हो रही होती। इसी में लिन के हाथ से उसकी मॉम का ब्रेसलेट भी नीचे गिर जाता है, जो नीचे गिर के टूट जाता है। इस बात की भी परवाह उसके डैड नहीं करते, बल्कि उसको उल्टा यही कहकर चाहते हैं कि बिल्कुल अपनी मॉम जैसी हो। अब वो अपने डैड के जाने के बाद अपनी मॉम की दी हुई ब्रेसलेट को देखती है और फिर अपनी मॉम को मैसेज कर रही होती कि मुझे वापस घर आना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, आप मुझे टिकट के या तो पैसे भेज दे या मुझे लेने आ जाएं। और फिर जब अपनी मॉम को कॉल करते तो उनका नंबर बंद आ रहा होता है। अभी दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे लिन अपनी ब्रेसलेट को ठीक करवाने के लिए एक शॉप में जाती है। जिस शॉप में जाती है वो शॉप किसी और की नहीं बल्कि शेन की होती है, जो इस शॉप का बॉस था। लिन तो उसे देखकर देखती रह जाती है। शेन जब उसकी ब्रेसलेट को देख रहा होता है तो इतने में पीछे से गुशा उसे बुला लेती है और वो गुशा की जब बात सुनने के लिए जाता है तो दूसरा उसका वांग फ्रेंड वो उसकी ब्रेसलेट को देखकर कहने लगता है कि इसको बनाना मुश्किल काम तो नहीं है, लाओ मैं बना देता हूँ, तुम जाकर शॉप की बाकी चीजों को देख लो। तो लिन भी उसकी बात सुनकर शॉप की चीजों को देख रही होती है। वहाँ पर उसे एक पेन अच्छा लगता है। अब उस पेन को देखने के बाद वो उसे पकड़ कर भी देख रही होती है और जैसे ही वांग देखता है कि उसने वो वाला पेन पकड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि तुम उस पेन को हाथ नहीं लगा सकती। ये कहते हुए उसकी तरफ भागकर आ रहा होता है। इसी में लिन की ब्रेसलेट भी गिरकर उसके पाँव के नीचे आकर टूट जाती है। ये बात तो वांग नोट नहीं करता बल्कि उससे पेन पकड़ लेता है, पर लिन जैसे पीछे की तरफ मुड़कर देखते तो उसकी ब्रेसलेट नीचे ही टूटी पड़ी होती है। ये देखकर वो वांग को बोलने लगती है कि तुमने मेरी ब्रेसलेट तोड़ दी। जिस पर दूसरा लड़का फॉर्मिंग इसके पास आता है, कहने लगता है कि तुम इसकी जगह पर दूसरी ब्रेसलेट हमसे बनवा लो ना और पैसे भी दे देना। तो वह कहने लगती है कि एक तो तुम लोगों ने मेरी ब्रेसलेट तोड़ दी और ऊपर से मुझसे और पैसे मांग रहे हो। पर शेन उनके पास आता है, कहने लगता है कि ये ब्रेसलेट तो जुट जाएगी, इसको जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर इतने में बाहर से कुछ आदमियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर फॉर्मिंग बाहर चला जाता है और वो जो लड़के लोग बाहर आए थे वो अपनी कार के बारे में पूछे होते हैं कि तुम लोगों के सामने खड़ी की थी, अब कहाँ पर है। जिस पर वो कहता है कि हमें लगा किसी को इस कार की परवाह नहीं, तो हमने भी पुलिस को कहकर यहाँ से उठवा दी। अब वो तो इस बात पर मिंग से लड़ने ही जा रहा होता तो पीछे से शेन आ जाता है। शेन से वो पैसे मांग रहा होता है कि मेरी कार के पैसे दो, पर शेन भी इस बात के लिए नहीं मार रहा होता। इसी वजह से इनकी आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती। इसी फाइट को देखते हुए लिन कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आप लोगों के पास मेरी ब्रेसलेट बनाने का टाइम नहीं है, तो मेरी ब्रेसलेट मुझे वापस दे दो ताकि मैं कहीं और से जाकर बनवा लूं। पर वांग भी उस ब्रेसलेट को छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि ये इनकी पहली कस्टमर थी, इसलिए वो भी जल्दी से ब्रेसलेट को ड्रॉर में रखकर उसे ताला लगा देता है। लिन उसे कहने लगती कि मेरी ब्रेसलेट वापस करो, पर वो उसे वापस नहीं करता बल्कि कहने लगता कि जब हम वापस आएंगे तो मैं दे देंगे बनाकर, और उसको भी वहाँ अंदर बंद करके बाई फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर जब वो उनको अंदर से खड़े होकर फाइट करते देख रही होती है तो जिस लड़के को मार पड़ रही होती है वो जैसे ही उस विंडो के पास आता तो उसे देखकर लिन हंसने लगती है। उस लड़के को तो लिन पर काफी गुस्सा आता है और इतने में उस लड़के को वापस लेने के लिए शेन आ जाता है और फिर दिखाया जाता है कि लिन पीछे के दरवाजे से वहाँ से भाग जाती है। और जब ये लोग फाइट करने के बाद वापस अपने शॉप में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो पेन ही नहीं, पर लिन एक नोट छोड़कर गई थी जिस पर लिखा था कि मैंने कल यहाँ से वापस चली जाना है, जब तुम ब्रेसलेट बनाकर मुझे वापस देने के लिए आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा पेन भी वापस कर दूंगी। लिन भागते भागते जब घर तक पहुँचती है तो
अपने डैड से पूछती कि मॉम कहाँ पर है। तो उसके डैड बताते हैं कि मॉम चली गई, जिस पर लिन भी अपनी मॉम के लिए भागने लगती है। तो उसके डैड उसको रोक लेते हैं, कहने लगते हैं कि अभी यहीं पर रुक जाओ, पहले एक चीज देख लो। तो उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरे पास ही तुम्हें छोड़ गई है और उसने कहा है कि वो तुम्हें कभी भी लेकर नहीं जाएगी, यहाँ तक के पेपर्स वगैरह भी दिखा देता है और बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर किसी स्कूल में एडमिशन भी करवा दूंगा। पर लिन को तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि उसकी मॉम उसको छोड़कर चलेगी, इसलिए वो भी अपनी मॉम को कॉल कर रही होती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। और जब एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है तो उसकी मॉम उसकी कॉल भी अटेंड कर लेती है। तो अपनी मॉम से पूछने लगती है कि मॉम आप कहाँ पर हो, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं जाने वाली हूँ। तो वो कहने लगती है कि मॉम मुझे आप अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रही। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अपने डैड के पास ही रहो। तो लिन कहती है कि आपको पता है ना, बचपन से उन्हें कभी भी मेरी परवाह नहीं थी, तो आप मुझे कैसे यहाँ पर छोड़कर जा सकती हैं। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है मैं वही कर रही हूँ। तो लिन कहने लगती है कि जब आपको डैड से डिवोर्स हुआ था तो आपने कहा था कि आप मुझे हमेशा अपने साथ रखेंगी, मुझे लगा था कि आप मुझसे प्यार करते हैं, पर अब पता लगा कि आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। पर उसकी मॉम उसकी कॉल कट कर देती है। लिन भी वापस घर पर नहीं जाती बल्कि एक शॉप में बैठकर कुछ खाने लगती है। तो इतने में वही लड़का जिसको शैन से मार पड़ी थी वो इसके सामने आ जाता है, जो इसे देखकर फौरन से पहचान जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए जब शॉप के अंदर आने लगता है तो इतने में वहाँ पर शैन आ जाता है, जो उसे देखकर कहने लगता है कि लगता है मेरी मार का इतना लंबा असर नहीं रहा, आधे दिन में तुम ठीक हो गए, अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें दोबारा मारना पड़ेगा। ये कहते हुए शैन उसकी तरफ जा रहा होता है, वो शैन को देखते हुए पीछे की तरफ जा रहा होता है। ये देख कर लिन भी खुश हो रही होती है। इतने में उस लड़के के बाकी लोग उसके पीछे आ जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो बताने लगता है कि ये वही लड़का है जिसने मुझे कल मारा था। अब ये सुनकर उसके बॉस और शैन की आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें शैन ही उनको सबसे ज्यादा मारा होता है। इतने में बाकी दोस्त भी शैन के आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। लिन भी उन्हें देख रही होती है और उनकी धुलाई होते हुए देखकर खुश भी हो रही होती है। इतने में शैन भी हंसते हुए जब आ रहा होता है तो लिन को देखकर उसकी भी स्माइल चली जाती है और लिन की भी स्माइल चली जाती है। फिर लिन जल्दी से अपना खाना नीचे से उठाने लगती है जो गिर गया था उस लड़के की वजह से। तो वो लिन के जब पास आता है शॉप में तो लिन भी जल्दी से उस पेन के ऊपर हाथ रख लेती है ताकि वो उससे वो वाला पेन ना ले जाए। तो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी ब्रेसलेट पे थोड़ा टाइम लगेगा पर मुश्किल नहीं है, इसलिए मुझे 3 से 4 दिन दे दो, मैं बना कर दे दूंगा और तुम मुझे अपने उस घर का एड्रेस भी दे दो जहाँ पर मैंने तुम्हारी वो ब्रेसलेट भेजनी है। तो वो आगे से कहने लगती कि मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। तो वो कहने लगता कि अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर मैं वापस कर दूंगा। और फिर वो उसके लिए वही खाने को चीज ले आता है जो उसके नीचे गिर गई थी और कहने लगता कि तुम्हारा खाना नीचे गिर गया था इसलिए मैंने तुम्हें ला कर दिया है। उसे खाना देने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब लिन तो उसकी इन बातों के बाद उससे काफी इम्प्रेस हो चुकी थी और बार बार उसके बारे में सोच कर स्माइल कर रही होती है। और फिर दिखाया जाता है कि लिन इतनी रात को घर पर वापस आती है तो उसके डैड उसको डांटने लगता है, कहने लगते हैं कि तुम इतनी रात में वापस आई हो, कहाँ पर थी। तो वो अपने डैड को कोई भी आंस नहीं दे रही होती। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम जाकर कमरे में रेस्ट करो। तो वो भी कमरे में जाकर अपनी मॉम के साथ अपनी बातों को याद करते हुए रोने लगती है कि मैं यहाँ पर इस घर में कैसे रहूंगी। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि उसके डैड ने उसके एक न्यू हाई स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, जहाँ पर उसको टीचर स्कूल के अंदर लेकर जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि उसको उसकी क्लास तक भी लेकर जाते हैं। क्लास में जैसे जाते हैं तो सब बच्चों ने क्लास सर पे उठाई होती है और वो जैसे टीचर को देखते हैं तो जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। अब क्लास में सर का भी पहला दिन था तो सर अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। इतने में क्लास में एक और स्टूडेंट भी आ जाता है, जो स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि शैन होता है। जैसे लिन शैन को देखती है तो स्माइल करने लगती है, पर आगे से शैन कोई भी रिएक्ट नहीं करता बल्कि सर से कहने लगता है कि मैं सारी रात बैठकर काम करता रहा हूँ जिसकी वजह से मैं आज आने में लेट हो गया। तो सर उसे कुछ भी नहीं कहते और क्लास में आने की परमिशन दे देते हैं। तो वो भी क्लास में आने के बाद लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाता है, जिससे डरकर वहाँ बैठा स्टूडेंट उससे आगे वाले बेंच पर बैठ जाता है। फिर सर को लिन याद आती है कि इसका भी इंट्रोडक्शन रह गया था। तो सर इसके बारे में बताने लगते हैं कि ये न्यू बच्ची है जो दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आई है। उसको कहते हैं कि तुमने जहाँ पर बैठना है वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। अब लिन भी जाकर शैन के पास बैठ जाती, जबकि सब बच्चे तो शैन के पास बैठने से डरते होते हैं। वो शैन के पास बैठ के उसे कहने लगती कि कल मैं तुम्हारा पेन तो मैं वापस कर दूंगी। इतने में क्लास में वांग भी आ जाता है जो लेट हो गया था। सर उसे भी कुछ भी नहीं कहते और वांग सर के जाने के बाद लिन से कहने लगता है कि तुम, और शैन से कहता है कि ये वही लड़की है, जिस पर शैन कहता है कि कौन है ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ब्रेक में जब लिन खाने के लिए आती है तो उसका क्लासमेट उसको कैफे के बारे में बता रहा होता है, यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती हैं। और जब उसके लिए खाना लेने लगता है तो उसे कहता है कि कार्ड यूज करो यहाँ पर, जिस पर वो कहती है कि कार्ड। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास कैंपस कार्ड नहीं है, जिस पर वो कहती है कि नहीं। तो वही लड़का उसके लिए खाना ले लेता है और अपनी डायरी में बैठकर बाद में लिखता है कि इसने कितने का खाना लिया और किस लड़की ने मुझसे लिया। अब ये सारी बातें लिन उसकी सुन रही होती तो वो उसे देखकर कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं ये पैसे अभी नहीं लूंगा बल्कि मंथ के लास्ट में ले लूंगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँ। ओके बाय बाय।